भाग्य और बुद्धि। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने प्रिय गण नंदी के साथ बैठे थे। नंदी ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या इंसान का भाग्य बड़ा होता है या उसकी बुद्धि? शिव मुस्कुराए और नंदी से कहा, नंदी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के अंत में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक गरीब गांव में एक चरवाहा अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास 3 बकरियां थीं, जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा थीं। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी एक सौदागर वहां से गुजरा। सौदागर ने चरवाहे से कहा, मैं तुम्हें बहुत सारी बकरियां दूंगा, तुम बस ये 3 बकरियां मुझे बेच दो। चरवाहा अपनी 3 बकरियां बेचने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे उसकी माँ के जीवन का सहारा थीं। चरवाहे की माँ ने भी उसे समझाया, बेटा, ये सौदागर तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम अपनी बकरियां मत बेचो। लेकिन सौदागर ने चरवाहे को लालच दिया और कहा, अगर तुम मुझे अपनी 3 बकरियां बेच दोगे तो मैं तुम्हें एक राजा बना दूंगा। चरवाहे ने ये बात सुनी तो वो मान गया। उसकी माँ रोने लगी, तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी। सौदागर मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों माँ बेटा पागल हैं, लेकिन मुझे इनकी मदद करनी होगी। 6 महीने का समय बीत गया। सौदागर चरवाहे को अपने देश के राजा चंद्रसेन के पास ले गया। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके लिए एक सम्राट ढूंढा है, वो आपकी बेटी से शादी करेगा। राजा चंद्रसेन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह चरवाहे से तय कर दिया। इधर भाग्य और बुद्धि दोनों देवताओं के दरबार में बैठकर ये सब देख रहे थे। भाग्य ने कहा, देखती रहो बुद्धि, मैंने अपनी शक्ति से इस चरवाहे को राजा बना दिया, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये तो अभी भी वही चरवाहा है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक वो राजा नहीं बनेगा। जब चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के महल के पास पहुंची तो चरवाहा अपनी शादी को देखकर बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो एक राजा बन गया है। राजा ने चरवाहे को अपने रथ पर बैठाया और उसे महल ले गया। महल में राजा ने चरवाहे को देखा तो वो हैरान रह गया। चरवाहे ने महल में प्रवेश किया और राजा को देखकर बोला, आप मेरे ससुर हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। चरवाहा बोला, आप मेरे ससुर हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। राजा ने कहा, हाँ, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। चरवाहे का विवाह राजा की बेटी से हो गया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। शादी के बाद रात को राजकुमारी दुल्हन के वेश में सजी धजी खाना लेकर चरवाहे के कमरे में गई। उसने इतनी सुंदर स्त्री अपने सपने में भी नहीं देखी थी। वो डर गया। उसे बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर रूप धारण करके आदमियों को खा जाती है। चरवाहे ने सोचा, ये तो वही राक्षसी है जो मुझे खाने आई है। उसने राजकुमारी को धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गया। भागता भागता वो एक नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसने पानी में अपनी मृत्यु देखी तो वो पानी से बाहर निकल आया और नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को चरवाहे को ढूंढने के लिए भेज दिया। सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठा हुआ देख लिया। उन्होंने उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को देखकर क्रोध आ गया। उसने चरवाहे को कठोर दंड देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भाग्य ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो सोच रहा था, ये मूर्ख निकला, इसने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराती हुई भाग्य के पास आई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, आखिर तुम हार गए। तुम उसे राजा तो बना सके, लेकिन राजा नहीं बना सके। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। भाग्य निराश होकर बुद्धि से बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। बुद्धि चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर गई। चरवाहा अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। दूसरे दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो चरवाहा बोला, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू को डूबने की जानकारी मिले तो वधू विधवा या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक न सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था।
अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर चरवाहे को गले लगा लिया। वो बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। साथियों, इस तरह नंदी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। नंदी ने पूछा था कि कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि? शिव ने अपनी बात पूरी की और नंदी से कहा, देखा नंदी, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? भाग्य तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग तभी हो सकता है जब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बिना बुद्धि के सबसे अच्छा भाग्य भी व्यर्थ हो जाता है। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। बुद्धि ही सबसे महान है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा।